लो जी, जो डिजीज आपको सालों से है ना और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको पीसीओएस है, अब उसका तो नाम बदल दिया गया है। उसका नाम रख दिया गया है पीएमओएस, यानी कि पॉली मेटाबॉलिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि पहले सिर्फ आपकी सिस्ट तक रहता था, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। उसको चेंज कर पॉली मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम बदल दिया गया है। अब आप ये जानना चाहोगे, इतनी जल्दी ही क्लासिफिकेशन नेम चेंज भी कर दिया और अब आपको बता दिया गया है आपको ये तो बीमारी है ही नहीं सिस्ट की, ये तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। बट हम तो ये बात आपको हजारों सालों से बताते हैं, यानी कि आयुर्वेद में हजारों सालों से पहले ये बात बताई गई है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं वीमेन हेल्थ एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं महिलाओं की बीमारी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करती हूँ और उसके साथ साथ उनके घरेलू समाधान और आयुर्वेदिक उपचार बताती हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो पीसीओएस सालों से आपको बताया जा रहा था, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है, यानी कि आपकी ओवरी के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सिस्ट बन जाती है और सिस्ट और ओवरी तक ही उस डिजीज को ले रखा गया था। आज वो नाम चेंज होकर पीएमओएस हो गया है, यानी कि पॉली मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम, आपकी मेटाबॉलिक डिजीज हो गया है। अब बात करते हैं कि ये सडनली नाम कैसे चेंज हुआ। देखिए, अब रिसर्चर्स को और डॉक्टर्स को भी समझ में आने लगा है कि ये डिजीज स्टबर्न होती है, ठीक नहीं हो रही। तो ठीक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मेटाबॉलिज्म खराब है। तो खूब सारी रिसर्च करके अब आपको ये नाम दिया गया है। आपको पता है, किसी भी डिजीज के ऊपर जब रिसर्च करते हैं ना, तो हमारी क्लासिफिकेशन होती है जो इंटरनेशनल चलती है। उस डिजीज को हम एक कोड देते हैं जिसको हम आईसीडी कोड बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही उसकी मेडिसिन डिसाइड होती है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पेशेंट की डोजेस डिसाइड होती हैं और कौन सी मेडिसिन फ्यूचर में उसको लेकर आएंगी या कौन सी स्टैंडर्ड मेडिसिन है उस डिजीज को लेकर, ये डिसाइड होता है। बट आयुर्वेद में 5000 साल पहले बता दिया गया था ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मैं गलत नहीं कह रही, बहुत सारे आयुर्वेदिक रेफरेंसेस इस पर हैं। आपको याद है मेरे कितने ही वीडियोस हैं जिसमें मैं बोलती हूँ पीसीओडी में ओसीपी पिल्स मत लो, हार्मोनल पिल मत लो, क्योंकि वो डिजीज आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म रिलेटेड है। अगर मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा और आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो कैसे उसको ठीक कर लेंगे। जब आप ओसीपी पिल्स पीसीओडी जैसे डिजीज में खाते थे ना, या पीसीओएस में, तो क्या होता था, आपकी ओवरी ओवर स्टिमुलेशन करती थी और उसके बाद में हाइपर स्टिमुलेशन करके नेचुरल ओवरी का जो अपना काम करने का तरीका होता था वो डिस्टर्ब हो जाता था, क्योंकि रूट कॉज पे काम नहीं किया जाता था। अब तो गवर्नमेंट ने, रिसर्चर्स ने आईसीडी कोड को चेंज कर दिया गया है ना, तो अब आएंगे आप फ्लडेड ऑफ द बहुत सारी एंडोक्राइन मेडिसिन और बहुत सारी हार्मोनल मेडिसिन और नए नए ट्रीटमेंट मार्केट में, और जो आपके मेटाबॉलिज्म पे काम करने के लिए आपको कहेंगे और बोलेंगे कि आपका मेटाबॉलिज्म सुधारेगा। बट वो सब आने से पहले आज एक सच और मैं आपको बता देती हूँ, आपके मेटाबॉलिज्म पे काम सिर्फ आप कर सकते हैं। आयुर्वेद और हम आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपका बॉडी टाइप आपको समझा सकते हैं, आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कौन सी एक्टिविटी या कौन सी मेडिसिन या कौन से हर्ब्स है वो हम आपको बता सकते हैं। तो अब फ्यूचर में भी किसी झांसे में मत पड़िए, क्योंकि जो चीज वो पहले ही डायग्नोज सही से कर पाए तो अब क्या करेंगे। आपको क्या करना है, अपनी बॉडी टाइप को समझना है, आपको ये चीज समझनी है ओसीपी पिल्स और हार्मोनल पिल्स या किसी भी तरह के महंगे ट्रीटमेंट या बाहर के ट्रीटमेंट आपकी बॉडी पे काम नहीं करेंगे, आपकी बॉडी पे काम करेंगे आप। इसलिए आयुर्वेद पहले आपको दीपन पाचन देता है। दीपन पाचन यानी कि आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, आपकी गुड स्लाइवेशन एक्टिविटीज पे काम करता है और उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा करता है, हार्मोन्स भी उसके बाद आपके सही एक्टिवेट होते हैं। और कितने ही पीसीओडी के पेशेंट हमारे नॉर्मल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक होते हैं। ना ही पेशेंट को हमें हार्मोनल पिल देनी होती है, ना ही लंबे टाइम तक उनको हमें पीरियड्स आने की कोई मेडिसिन देनी होती, जिससे कि दवाई लेने के बाद ही पीरियड्स आएंगे। हम सीधा बोलते हैं बॉडी पे काम करोगे, इंटरनल क्लींजिंग होगी तो डेफिनेटली पीरियड्स रेगुलर भी होंगे और काम भी होगा। जहाँ पे ओवरी स्टिमुलेशन बहुत वीक हो चुकी होती है या ओवरी डीजनरेशन में जा चुकी होती है या कई बार, तो उसमें भी आयुर्वेद ने कितने ही सक्सेस केस दिए हैं कि ओवरी स्टिमुलेशंस तक आ गई हैं और एट्रोफिक ओवरी फिर से दिखने लगी हैं और
ओवरी जो है वो उसका जो साइज छोटा होता है वो भी उसका रिवाइव हुआ है। तो आप ये समझिए जो हजारों साल पुरानी साइंस पहले से बता चुकी है वो आज रिसर्चर रिसर्च करके बता रहे हैं, और आप जो इतने सालों से पीसीओएस की दवाई ले रहे थे ना, अब बता दिया गया है कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को बढ़ाओ, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की मेडिसिन लो। तो आयुर्वेद समझिए, क्योंकि वो डिजीज को समझता है और आपकी डिजीज के रूट कोज को समझता है, इसलिए अब भी लेट नहीं हुए हो, राइट डायरेक्शन में राइट आयुर्वेदा डॉक्टर से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर अपनी पीसीओएस, पीएमओएस, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन का ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए।